ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के इल्मी व अदबी शहर गोरखपुर के मशहूर व मारूफ इदारे मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में, जहां 3 रोजा सालाना जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलबा के मकामी और सूबाई मुकाबला क़िरात, तकरीर, इस्लामी क्विज और नात खानी के प्रोग्राम मुनक्किद हुए। इस कॉलेज के मैनेजर हैं अदब नवाज शख्सियत, नेक दिल, खूब सीरत इंसान महबूब सईद हारिस साहब। जलसे के कन्वीनर रहे प्रिंसिपल जफर अहमद खान साहब और जलसे के डिप्टी कन्वीनर रहे रिजवानुल हक फलाही साहब और दीनी तालीमी नुमाइश के इंचार्ज रहे मुख्तार अहमद साहब। इस मौके पर कॉलेज से मोहब्बत रखने वाले गोरखपुर के मोअज़्ज़िज़ हजरात का भी एजाज किया गया। इस जलसे को कामयाब बनाने में मैनेजर महबूब सईद हारिस साहब का शाना बशाना साथ निभाया। कॉलेज के तमाम स्टाफ ने प्राइमरी ग्रुप के बच्चे जिनका क्विज का मुकाबला शुरू होने जा रहा है, जिन लोगों का नाम लिया जाए वो सारे बच्चे स्टेज पे आ जाएं। फलकनाज, इनाया फातिमा, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद सैफ, निदा खालिद, हसन शुएब, अक्सा परवीन, आबिद अली और अब्दुर्रहमान। फलकनाज 5 कार्ड, कोई भी देखिएगा नहीं पलट के, 5 कार्ड चुन के मुझे दे दीजिए कहीं से भी। आपसे पहला सवाल, वफात से 4 रोज़ पहले नमाज ज़ोहर के बाद जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने खुदा के पास की चीज़ें कबूल कर ली हैं, इस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या हाल हुआ? वो रोने लगे। सही जवाब। दूसरा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर फेंकी गई खाक धोते हुए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही थी, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? रो नहीं, खुदा तेरे बाप को यूं ना छोड़ेगा। सही जवाब। अगला सवाल, ग़ुज़वा खैबर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना लश्कर था? नहीं मालूम। ऑडियंस में कोई बताए? जवाब है 1600। अगला सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात का बड़ा हिस्सा किस तरह बसर होता? अल्लाह की इबादत में। सही जवाब। पांचवा और आखिरी सवाल, ताइफ के शरीरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे किसे लगा दिया? शहर के औबाशों को। सही जवाब। इनाया फातिमा, आपसे पहला सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी 2 बेटियां ब्याही गई थीं? रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा। सही जवाब। दूसरा सवाल, काबे की तामीर किन 2 पैगंबरों ने की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। सही जवाब। तीसरा सवाल, काफिर मक्के में नए आने वालों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने से क्या कहकर रोकते? ये
आदमी बाप दादा के दीन से फिर गया है। सही जवाब। अगला सवाल, ताइफ में जख्मी होने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कहाँ पनाह ली? बाग में। सही जवाब। पांचवा और आखिरी सवाल, कुरैश ने शाह हबश के पास अपना नुमाइंदा भेजकर उससे क्या मुतालबा किया? मुसलमानों को हमारे हवाले कर दो। सही जवाब। मोहम्मद फैज़ान, आपसे पहला सवाल, वफ़ात से 4 रोज़ पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर में किन सहाबा के सहारे मस्जिद तशरीफ़ लाए? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सही जवाब। अगला सवाल, हिजरत के सफ़र के दौरान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा कहाँ कायम किया? बनी सालिम के मोहल्ले में। सही जवाब। तीसरा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर क्या करते? एक एक कबीले को इस्लाम पहुंचाते। सही जवाब। अगला सवाल, खुदा के फरिश्ते ने अहले ताइफ को तबाह करने की पेशकश की, उस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? एक बार और दोहरा सकते हैं? खुदा के फरिश्ते ने अहले ताइफ को तबाह करने की पेशकश की, तो उस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को क्या जवाब दिया? सर ये जवाब नहीं मालूम है। ऑडियंस में से कोई बताए? खुदाया ऐसा न कर, शायद उनकी नस्ल से कोई तेरा मानने वाला पैदा हो। मोहम्मद फैज़ान, आपसे आखिरी सवाल, 10 नबी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से 2 गमगसार रिश्तेदार इंतकाल कर गए? चचा अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। सही जवाब। मोहम्मद अल सैफ, पहला सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर जाते तो कहाँ खड़े होते? नहीं मालूम। इसका जवाब है दरवाजे के दाएं या बाएं जानिब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर जाते तो दरवाजे के दाएं या बाएं जानिब खड़े होते। अगला सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार वो प्याला गुम हो गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधार लिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नहीं मालूम। जवाब है इसकी कीमत वापस कर दी। अगला सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरत के लिए जो ऊंट दिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे किस तरह कबूल किया? नहीं मालूम। कोई बताए? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कीमतन कबूल किया, कीमत अदा करके।
चौथा सवाल, एक दफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखकर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा और क्या कहा? नहीं मालूम। जवाब है, फातिमा को कई दिन से खाना नहीं मिला है। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखकर फातिमा के पास भेजा तो कहा कि फातिमा को कई दिन से खाना नहीं मिला है। नहीं। पांचवा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर से कहाँ बैठ जाते? जमीन पर। आधा जवाब सही है आपका। जवाब, पूरा जवाब है ज़मीन पर, चटाई पर, फर्श पर, जहाँ जगह मिल जाती। जी सर, चटाई इसमें जहाँ जी। निदा खालिद। पहला सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों से तोहफे कबूल करते बदले में उन्हें क्या देते? नहीं मालूम। इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदले में उन्हें तोहफा दिया करते। सवाल, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बहनोई और बहन को क्यों सताते थे? नहीं मालूम। इसका जवाब है, वो दोनों मुसलमान हो गए थे। तीसरा सवाल, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दें तब भी मैं इस काम से बाज न आऊँगा। चचा अबू तालिब से ये बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कही? इसका जवाब है, कुरैश के शदीद दबाव की वजह से जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत के काम से रोकना चाहा, तब ये बात चचा अबू तालिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी। अगला सवाल, काफिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह सताते थे? इसका जवाब है, रास्ते में कांटे डाल देते, नमाज पढ़ते तो छेड़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर और जादूगर कहते। आखिरी सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम के कुएं की क्या खिदमत की? नहीं मालूम। इसका जवाब है, ये पटकर बंद हो गया था, उसे दोबारा जारी करवाया। आबिद अली आपसे पहला सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना का इंतकाल हुआ तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 6 साल। सही जवाब। दूसरा सवाल, मदीने के मुसलमान क्यों अंसार कहलाए? नहीं मालूम। इसका जवाब है, उन्होंने मुसलमानों की मदद की थी। तीसरा सवाल, मक्के का हर कबीला हजर अस्वद के सिलसिले में क्या चाहता था?
नहीं मालूम। इसका जवाब है हजर अस्वद को वह दीवार में लगाए। हर कबीला ये चाहता था कि हजर अस्वद को वो दीवार में लगाए। अगला सवाल, दार अरकम में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम पर मुसलमानों ने किस तरह खुशी का इजहार किया? नारे तकबीर लगाया। सही जवाब। आखिरी सवाल, ए फातिमा, सफ़ा के गरीबों का अब तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है तो तुम्हारी दरख्वास्त कैसे कबूल करूं? नहीं मालूम। ये बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कही? नहीं मालूम। जवाब है जब फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक खादिमा मांगा। कोई और बच्चा अभी अगर रह गया हो तो सामने आ जाए। जो बच्चे अब तक नहीं आए हैं, हसन शुएब, अक्सा परवीन और अब्दुर्रहमान, अगर ये बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जिनका नाम मुकाबले में था तो फौरन आ जाएं, उनको शामिल कर लिया जाएगा। अगर वो नहीं आते हैं तो हम यहीं पे ऐलान कर देते हैं रिजल्ट का। इस मुकाबले के पहले राउंड में इनाया फातिमा फर्स्ट आई हैं, इनके सारे जवाब सही हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड में अभी मुकाबला होना बाकी है। मैं दोबारा बुलाऊंगा फलक नाज को और फैज़ान अहमद को। इन दोनों के नंबर बराबर हैं तो इनका सेकंड राउंड चलेगा। आ जाएं फलक नाज। 3 कार्ड चुन के रखें इसमें से। अब 3 कार्ड चुन के दीजिए हमको। कहीं से भी 3 कार्ड चुन लीजिए। अक्सा परवीन आ गई हैं? तो अभी रुक जाओ, तुम्हारा कार्ड यहाँ रख रहे हैं। अक्सा परवीन आ जाए। कहाँ रह गई थी तुम? स्कूल गई थी क्या? 5 कार्ड उठा के दिए। 5 कार्ड उठाओ। 5 कोई 5 उठा दो। देखना नहीं है। पहला सवाल है, हिजरत की रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घरों से निकलकर कहाँ छुप गए थे? नहीं मालूम। सौर में। अगला सवाल, कुरैश का नुमाइंदा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो किस चीज़ को देखकर बहुत मुतासिर हुआ? नहीं मालूम। जवाब है मुसलमानों की प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत देखकर मुतासिर हुआ। अगला सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद यसरिब किस नाम से मशहूर हुआ? नहीं मालूम। इसका जवाब है मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का शहर। अगला सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के दस्तूर के मुताबिक बचपन में कौन सा काम किया? नहीं मालूम। इसका जवाब है बकरियां चराई। आखिरी सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में हुए किस मुआहदे के बारे में कहा करते थे कि मक्का में आज भी मैं इस मुआहदे पर अमल के लिए तैयार हूँ? नहीं मालूम। आ जाइए। हल्फुल फुजूल। फलकनाज। सेकंड राउंड के लिए आपसे पहला सवाल,
प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा के साथ खंदक कितने दिन में खोदी? मालूम। जवाब है 20 दिन में। दूसरा सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहाँ आबाद किया? हिजाज में। सही जवाब। तीसरा सवाल, सहन काबा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, उस दौरान एक जालिम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर ओझ डाल दी। सही जवाब। मोहम्मद फैज़ान। सेकेंड राउंड के लिए मोहम्मद फैज़ान, आपसे पहला सवाल। फैज़ान अहमद नाम है, मोहम्मद नहीं है। ग़ुज़वा बद्र में जंग न होने पाए एक कुरैशी की ये तजवीज़ किसने नाकाम कर दी? अबू जहल ने। सही जवाब। दूसरा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरिब के एक आदमी से कब कहा, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ? जब एक आदमी ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकतवर हो जाएंगे, क्या हमें छोड़कर चले जाएंगे? सही जवाब। तीसरा सवाल, ग़ज़वा बदर कब पेश आया? 3 हिजरी में। 2 हिजरी में। सही जवाब। हो गया। तो इस सेकंड राउंड में फैसला हो गया। फैज़ान अहमद सेकंड आ गए और फलक नाज थर्ड आ गए। तो ये प्राइमरी ग्रुप का मुकाबला ख़त्म हुआ। अगला मुकाबला शुरू होने वाला है सानवी ग्रुप का। मैं जिन बच्चों का नाम ले रहा हूँ वो यहाँ पे स्टेज पे आ जाएं। तो ये था मियां साहब इंटर कॉलेज गोरखपुर का सालाना जलसा। ये जलसा 3 दिन चला और ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, धीरे धीरे ये सभी वीडियो हमारे चैनल वक्त मीडिया पर आप देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के, आपके गांव के मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई और प्रोग्राम वक्त मीडिया की टीम कवर करे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे, दीनी जलसे या किसी और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन आसिफ अंसारी के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए गोरखपुर से।